बोल दे कुछ बोल दे। गाली दिया है, आप बता दो। कोई नहीं कहता है कि राहुल गांधी माफी मांगे, मैं कहता हूँ और 4 बार गाली दे दे, दिखा देगा बिहार का जनता इस बार इलेक्शन में। ये एक गाली कमीशन के वेबसाइट पे जाके देखिए, वहाँ सारा फुटेज है। अरे कौन करे आपको जाके देखना है। वीडियो भेजे, 1 मिनट वीडियो भेजे यूं मांगे। पहला इलेक्शन जब हुआ था हिंदुस्तान का कमेटी के जरिए, तो 14 में से कितने वोट मिल गए थे जवाहरलाल नेहरू को, उस पर बात नहीं करें। दूसरा बात सुन लीजिए। दूसरा जो है, ये इंदिरा गांधी जब वो हार रही थी, जबरदस्ती चोरी करके जीता था, वो क्यों लगाया था भाई इमरजेंसी, उस पर बात नहीं करेंगे। तीसरा आ जाइए, सोनिया गांधी जो है 1983 में भारत का नागरिकता लेता है और 1980 में वोट डालता है, उस पे वोट चोरी नहीं हुआ था, उस पे बात नहीं करेगा ये लोग को बस जो है ना कड़वा तू मीठा गप गाली दिया गया था। वो पूरा फुटेज उठा के देखिए, ऐसे गाली नहीं दिया हुआ, एक तरफा बात मत करो, पूरे फुटेज की बात करो, ऐसे गाली नहीं दिया गया है उसको। अगर आप गाली दोगे तो बदले में गाली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी अपनी जितनी थू करवानी है ना करवा ले वो, ठीक है ना। MK स्टालिन को लाकर वहाँ पर बिहारियों को बुलवाते हैं कि बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं, हाँ तो बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं, ठीक है ना। और फिर प्रधानमंत्री की माँ को गाली देते, इनको कुछ नहीं, इनको बिहार की जनता ही बता दे देखिए कि क्या होता है गाली का मतलब और बिहारी क्या होते हैं, ठीक है ना। जो MK स्टालिन को और वहाँ के नेता को बुला कर ये जो प्रचार करवा रहे हैं ना, और जो बिहारियों को ऐसा बोल रहे हैं ना, देखिएगा क्या इनके साथ क्या होने वाला है। मुद्दा बना दिए देखो भाई साहब, जो है ना 5 दिन बाद तो मोदी जी को याद आई कि मेरी माँ को गाली दी गई। 5 दिन वो है ना बाहर मजे लेते रहे। अब उन्हें पता है कि वोट चोरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ये मानते नहीं मानते, इनके पास अपना बच्चों का ज्ञान है। कहते हैं सबूत नहीं, इलेक्शन कमीशन जब बुलाती है बात करने के लिए नहीं जाती, उस पर मेरा एक अलग सवाल है। आज देश में चल क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि देश चल किस हिसाब से रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम आपको फुटेज नहीं देंगे। क्यों नहीं देगा भाई, क्या गड़बड़ है फुटेज में? तो गड़बड़ है जब भी फुटेज नहीं दे रहे। इधर वो क्या नाम है तुम्हारा कोर्ट कह देता है मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाएंगे। इधर क्या नाम है हमारे और लोग बाग भी कह देते हैं कि प्रधानमंत्री केयर फंड नहीं दिखाएंगे। अरे ये चल क्या रहा है देश में? अदालत किस लिए? सच्चाई को सामने लाने के लिए। अदालत की सच्चाई को छुपा रही है, क्यों छुपा रही है? क्या है उसमें? मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखा नहीं होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गुनाह जब है भाई साहब। सन 2016 में अमित शाह ने प्लेन कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी डिग्री, ये BA की और ये MA की डिग्री। या तो वो डिग्री फर्जी थी या तो अभी झूठ, या अब झूठ बोल रहे हो। और कोर्ट क्यों साथ में मिला हुआ है? किस बात पे जवाब दे दो। सवाल क्या था आपका? जी, इलेक्शन कमीशन पे इनको चाहिए सबूत, वीडियो फुटेज चाहिए इनको। वीडियो फुटेज क्यों चाहिए भाई? इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके देखिए, वहाँ सारा फुटेज है। अरे कौन करे आपको जाके देखना है। वीडियो भेजे, 1 मिनट वीडियो भेजे यूं मांगी गई है, वीडियो फुटेज यूं मांगी गई है कि एक मेयर के चुनाव में स्पेशल चोरी करता पकड़ा गया। तो वीडियो फुटेज क्यों नहीं दिखाओगे भाई? जब जनता को शक है, मैं तो कहता हूँ अगर जनता को शक है और प्रधानमंत्री ईमानदार हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मोदी जी ने एक जवाब नहीं दिया, आज तक नहीं दिया है कि भाई मैंने वोट नहीं चोरा है। अगर आप ईमानदार हो, अच्छे हो, तो एक बार विधान में लोकसभा को भंग करके है ना धकेल दो तो हिंदुस्तान को चुनाव में सब पता लग जाएगी कौन कितना। चलिए भंग करवाने, इनको भंग चाहिए, लेकिन ये उस बात पे नहीं बोलेंगे। पहला इलेक्शन जब हुआ था हिंदुस्तान का कमेटी के जरिए, तो 14 में से कितने वोट मिल गए थे जवाहरलाल नेहरू को, उस पर बात नहीं करें। दूसरा बात सुन लीजिए। दूसरा जो है, ये इंदिरा गांधी जब वो हार रही थी, जबरदस्ती चोरी करके जीता था, वो क्यों लगाया था भाई इमरजेंसी, उस पर बात नहीं करेंगे। तीसरा आ जाइए, सोनिया गांधी जो है 1983 में भारत का नागरिकता लेता है और 1980 में वोट डालता है, उस पे वोट चोरी नहीं हुआ था, उस पे बात नहीं करेगा ये लोग को बस जो है ना कड़वा तू मीठा गप इसके पक्ष में बस बात करते रहो, मजा आता रहेगा। पहली बात, जब नेहरू जी और वो जो एक लोकल बोर्ड मीटिंग थी, उसमें इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन हुआ 91-92 में, वोट नहीं डाला। अरे सुनो सही, आम इलेक्शन 91-92 में पहला हुआ ना। हमारे पटेल साहब जा चुके थे,
पटेल साहब उस टाइम नहीं थे जब पहला इलेक्शन हुआ, पहली सरकार बनी। ये आप मानते हो? मानते हो कि नहीं? अरे यार ऐसी में गई, उसमें वोट पड़ा था नहीं पड़ा था? दूसरी बात, कमेटी में टोटल इंदिरा गांधी ने किया। मैं इमरजेंसी की बात मैं मानता हूँ, इमरजेंसी गलत थी, आपकी नज़रों में गलत थी, बहुत से लोग बागों की नज़रों में वो इमरजेंसी गलत नहीं थी। अगर गलत थी तो मैं मानता हूँ कि भाई इमरजेंसी, और उसकी इंदिरा गांधी को सजा भी मिली। कोर्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया क्योंकि उस टाइम कोर्ट इतना ताकतवर था कि ऑब्जेक्शन उठा सकता था। आज कोर्ट इतना कमज़ोर हो चुका है कि ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, संता की हाँ में हाँ मिलाता है। तो ये कौन सा हिसाब है? असली मुद्दा हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, लोग बाग अपने अपने पलायन कर रहे हैं, बेचारे काम नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे हैं, अगर नौकरी मांगते हैं तो डंडे पड़ते हैं। ये मुद्दे हैं। और मैं इस बात का भी कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री तो थोड़ा बहुत बड़ी पोस्ट में है, आम भाषा में भी आम आदमी को माँ बहन की गाली नहीं देना चाहिए। और जिसने दिए सरकार तुम्हारी है, कार्रवाई करो। मैं तो कहता हूँ अगर कानून में वो है, क्या नाम है, कोई ऐसी सजा है, गोली मार दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई, माँ की गाली तो नहीं मिले किसी को। अब इसे मुद्दा क्यों बना रहे हो? अरे कोर्ट में केस चला गया, वोट लेना होगा, वोट तो चाहिए ही है, क्योंकि ये वोट मुद्दा भटकाए जा रहे हैं कि लोग बाग महंगाई और तुम्हारी वोट चोर, इनसे बचा रहे हैं और हम माँ के लिए रोते रहे। जब उसने गाली दी थी पहली, दूसरी बात ये लोग वहाँ कहते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी माफ़ी मांगे। मैं तो कहता हूँ क्यों मांगे? अगर वो थे माँ, थे क्या? नहीं थे ना। अगर एक मिनट, राहुल गांधी स्टेज पे था, बिल्कुल था भाई, फुटेज देखो। राहुल गांधी नहीं थे, स्टेज पर नहीं थे, कार्यकर्ता सब थे वहाँ पे सिर्फ। और दूसरी बात, अगर इस बात पे राहुल गांधी की माफ़ी बनती है तो मैं कहना चाहूँगा, एक मिनट, मैं कहना चाहूँगा कि जब भरी नेशनल चैनल पे सुरेंद्र राजपूत को प्रेम शुक्ला ने इतनी गंदी गाली दी थी कि मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता, तो इस हिसाब से मोदी जी को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर मोदी जी माफ़ी मांगते हैं तो राहुल, कौन सा बयान पे मोदी जी देगा, माफी मांगेगा, ये बता दीजिए ना। मोदी जी का कौन सा? प्रेम शुक्ला गाली दिए थे सुरेंद्र राजपूत की माँ को, प्रेम शुक्ला को भी गाली दिया गया था, वो पूरा फुटेज उठा के देखिए, ऐसे गाली नहीं दिया। वो एक तरफा बात मत करो, पूरे फुटेज की बात करो, ऐसे गाली नहीं दिया गया है उसको। अगर आप गाली दोगे तो बदले में गाली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मोदी जी की मांग कौन कहता है? राहुल मांगेगा, राहुल कोई नहीं कहता राहुल को माफी मांगने मत मांगो भाई। मैं कहता हूँ कि 4 बार और राहुल गांधी गाली दे दे, मैं कहता हूँ 4 बार और राहुल गांधी दे दे। इन जैसे है ना, इसी को मुद्दा बना के है ना, पब्लिक को चूतिया बनाते रहेंगे। और पब्लिक है ना, एक आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैं कभी किसी गलत नहीं बोलता, कभी भी गलत नहीं बोल रहा, आज तक मेरा रिकॉर्ड है। दरअसल क्या है, हिंदुस्तान में चुनौतियाँ आती हैं और हर आदमी की जिंदगी में आती है। सुनिए, चुनौतियों से लड़ा जा सकता है, पर भाई चूतियाओं से लड़ना बच्ची नहीं है। सुनिए, राहुल गांधी अपनी जितनी थू करवानी है ना करवा ले वो, ठीक है ना। एमके स्टालिन को लाकर वहाँ पर बिहारियों को बुलवाते हैं कि बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं, हाँ बिहारी टॉयलेट साफ करते हैं, ठीक है ना। और फिर प्रधानमंत्री की माँ को गाली देते। इनको कुछ नहीं, इनको बिहार की जनता ही बता दे देखिए कि क्या होता है गाली का मतलब और बिहारी क्या होते हैं, ठीक है ना। जो एमके स्टालिन को और वहाँ के नेता को बुला कर ये जो प्रचार करवा रहे हैं ना, और जो बिहारियों को ऐसा बोल रहे हैं ना, देखिएगा क्या इनके साथ क्या होने वाला है। एक बात आपसे पूछते हैं, बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन मुद्दा होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ सवाल पहले और सवाल, लेकिन उसके बाद एक और मुद्दा लाया जा रहा है कि बिहार के लोग माँ के अपमान के जवाब देने वाले हैं विपक्ष को। तो मुद्दा पलायन होना चाहिए कि माँ के अपमान में जो गाली देगी वो मुद्दा होना चाहिए? मेरे को चलो ठीक है, किसी की माँ बहन सबकी माँ बहन है, तो किसी को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, चाहे मोदी जी की माँ हो, चाहे आपकी हो, हमारी हो, XYZ जो भी हो। ये बताइए, मोदी जी के माँ को गाली दिया गया था, क्यों बिहार में ही बंद हुआ? हर जगह बंद करते हैं, पूरे अरे पूरे 28-29 राज्य में बंद करते ना। रीजन वहाँ पे चुनाव, ये दिखाने सभी को पिंडदान करने जाने वाले गया में मॉडल गुरु डिस्को चेला भैया सिखाया तो आपने है। जर्सी गाय किसने बोला था? बार डांसर किसने बोला था? भैया जैसा करोगे ऐसा भुगतोगे। हाँ, एक मिनट, हम बोएंगे धान तो गेहूं नहीं काटेंगे, धान ही काटेंगे भैया, सिखाने वाले तो आप हो।
दिया? जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने गाली दिया, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं लोग। अगर बार डांसर को बार डांसर बोल दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये बताइए, जर्सी गाय बोल देना सही है? एक बयान दिखा दीजिए मोदी जी का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें जर्सी उस पार्टी के लोग तो बोल रहे थे ना ये। कुछ नहीं। अब हम बोल दे, ये बोल दे, कुछ बोल दे। ने गाली दिया है, आप बता दो। कोई नहीं कहता है कि राहुल गांधी माफी मांगे। मैं कहता हूँ और 4 बार गाली दे दे, दिखा देगा बिहार का जनता इस बार इलेक्शन में। ये एक गाली के ऊपर वोट दे बिहार की जनता। 150 पार गारंटी लिखा गया है एनडीए का इस गाली से। बिहार का सबसे मेन मुद्दा क्या है? पलायन। पलायन सबसे बड़ा पलायन, जो पलायन मतलब पलायन रोजगार के उससे हो रहा है ना। आज ये कहते हैं कि बिहार में शराब बंद है, जाके 5 बजे के बाद देखो लगभग 80% शराबियों के मुंह से स्मेल आता है। और रही बात सबसे बड़ी मुद्दा वहाँ का है क्या है, एक सीमांचल है जो पिछला नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, जो हर साल डूबता है, लगभग 40 साल 50 साल से डूबता है। किसी ने वहाँ पे कुछ संज्ञान लिया? हर साल बजट भी पास होता है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ लगाया, खा लिया। क्या वहाँ पे काम नहीं हो सकता है? चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडी हो, चाहे कोई भी हो। आप कहते हो ना कि एनडीए सरकार, एनडीए भी तो 20 साल से है ना, क्यों नहीं वो काम हुआ? आप 4 बार और गाली दे लो, बिहार की जनता जवाब दे देगी क्या? गाली के ऊपर ही वोट दे देगी जनता? गाली गलौज से किसी को वोट मिला है कि वोट कटा? ये बताइए, चाहे कोई भी हो। काम से वोट मिलेगा, गाली गलौज से वोट मिलेगा? 20 साल में ये काम गाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का। भैया टाइम तो देखो कितना हो गया, 20 साल का टाइम तो देखो, इतना ड्यूरेशन लेके टाइम देख रहे ना भाई। 20 साल में उस लायक काम हुआ है। 20 साल के हिसाब से बहुत बढ़िया काम हुआ। ये बिहार नहीं गए होंगे 20 साल से। मैं अभी आके आया हूँ, आज ही आया हूँ, 1 महीना बिहार में ही रह के आया हूँ। अगर इन लोगों को नहीं दिखता है तो मैं यहाँ से कैसे कहूँ कि भाई बस में खड़ा होकर देख लो। और नाम बताने में कोई आपत्ति है? नाम बता दो क्या हुआ है, हम नहीं देख। दरभंगा मानचित्र में है, पैसा खा गए, बजट खा गए, एम्स बन गया, काम चल रहा है अभी। अरे भैया मेरे, उसका पैसा भी खा गए, आजकल फाउंडेशन भी नहीं खुदा। पटना एलएनटी में, मैं एलएनटी ग्रुप का खुद में इंजीनियर हूँ, ठीक है ना। पीएमसीएच जो बन रहा है, ठीक है, अभी कितना साल, कम से कम 20 साल लगेगा बनने में उसको। मैं आपको बता दे रहा हूँ, छोटा प्रोजेक्ट वो बस घर है कि एक दिन में बन जाएगा। क्या प्रोजेक्ट बस क्या होता है, कागज में होता है, कागज में होता है। जैसे हमने दरभंगा एम्स देख लिया, जो काम होने वाला है 5 साल में, आप लगाओगे उसको 20 साल में, और काम आप चिल्लाओगे। मोदी जी का काम है विकास करना, अंधे को दिखाना नहीं। जिसको नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। मोदी जी का काम, सुनिए, बिहार के लोग बोलते हैं मोदी जी का काम बिहार के लिए ट्रेन देना। जब जाते हैं 4 ट्रेन लेके जाते हैं, नहीं 4 ट्रेन पटना से खुलवा देंगे, एक सहरसा से, एक मधुबनी से और एक गया से, और वहाँ से लेबर जाए गुजरात, कंपनी गुजरात में रहेगी, ट्रेन चलेगी पटना से। तो लोग कहते हैं कि रोजगार दीजिए, कंपनी लगाइए बिहार में, और आप कह रहे हैं कि ट्रेन से खुश हो जाओ। बिहार की सरकार पे थू है। 10,000 12,000 रुपए के लिए लोग अदर स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए। क्या वहाँ ये क्या बोले, 4 ट्रेन लेके हर बार बिहार जाते हैं। बस इसको ट्रेन ही दिखता है, वहाँ का जो है ना स्टेडियम नहीं दिखता है, एयरपोर्ट नहीं दिखता है, हाईवे नहीं दिखता है, फैक्ट्री नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता है वहाँ का। इन लोगों को तो पुल भी दिखता है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन 17 से 18 पुल बह जाते भैया, दिखता है। ऐसा नहीं है कि आंखों के अंधे हैं, वो भी दिखता है। बताओ, सोच लिया पुल गिर जा रहा 17 महीने में। कौन सा पुल गिर गया भाई? एक पुल छुड़ा के दूसरा पुल का नाम बता दे। सुल्तानगंज के पुल के सिवा दूसरा नाम बता दो जो गिरा है। वो भी इसके सिंगला का गिरा हुआ है, वो लालू यादव का जो है ना रिश्तेदार का कंपनी है, वही पुल 3 बार गिरा है। दूसरा कोई पुल गिरा हो तो बता दे।